तो आज हम करने वाले हैं हमारे वीडा VX2 प्लस का रेंज टेस्ट। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। सो हमने हमारी दोनों बैटरी फुल चार्ज कर ली है। अभी हमारी गाड़ी में बैटरी नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो 0 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है और दोनों बैटरी शो नहीं कर रहा है। सो अब हमारी बैटरी हम डालेंगे हमारे स्कूटी में और देखेंगे कि कितना किलोमीटर दिखा रहा है आफ्टर फुल चार्ज। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ लेफ़्ट साइड वाली और राइट साइड वाली बैटरी, दोनों बैटरी 100% है और हमें रेंज दिखा रही है 100 किलोमीटर। तो आज हम इसको यूज़ करेंगे जब तक इसकी बैटरी मर ना जाए और इसका डिस्टेंस चेक करेंगे कि इसने कितना किलोमीटर कवर किया। तो हम अभी इसका रेंज टेस्ट करेंगे। अभी हम जा रहे हैं कहीं और शूट के लिए, एक अच्छा लोकेशन दिखेंगे और साथ ही साथ इसका राइड रेंज टेस्ट करेंगे कि कितना किलोमीटर चलती है एक सिंगल चार्ज पे। सिंगल चार्ज में इसका रेंज है 100 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं। सो हमने स्टार्ट किया 116 किलोमीटर से। तो हम इसे रेगुलर जैसे हम स्कूटी चलाते हैं वैसे हम चलाएंगे डे टू डे लाइफ में। कुछ ऐसे कुछ नहीं कि जहाँ हम स्लो चलाएंगे और रेंज निकालने का ट्राई करेंगे, नहीं। हम इसको फास्ट ही चलाएंगे जब फास्ट खुला रोड रहेगा। स्पोर्ट्स मोड में भी ट्राई करेंगे और हम इसे राइड मोड में भी ट्राई करेंगे और इको मोड में भी ट्राई करेंगे। जैसे कि अभी रोड खुला है तो हम इसको फुल स्पीड में ट्राई करेंगे इको मोड में हम फिलहाल, और स्पोर्ट्स मोड में हमने फ़िलहाल चलाया था तभी रेंज दिखा रहा था 64। इवन अभी मैं आपको फिर से एक बार चेक करा दूँ कि ये है राइड मोड और मुझे 74 का राइड रेंज दिखा रहा है और स्पोर्ट्स मोड में मुझे दिखा रहा है 64 का राइड रेंज। और स्पोर्ट्स मोड में हमारा टॉप स्पीड जाता है 80 किलोमीटर्स पर आवर, विच इज़ नाइस, फेयर इनफ फॉर मुंबई लाइक सिटी। हम यूजुअली 80 किलोमीटर इज़ क्वाइट गुड स्पीड, बट रेंज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जो कि है 64 किलोमीटर। सो यू हैव टू मिक्स द मोड। और इसमें आता है एक बूस्ट मोड भी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे कि बूस्ट मोड इज़ ऑफ। हम आपको ऑन करना बताएंगे कैसे ऑन करते हैं इसको। सो सिंगल प्रेस से आप चले जाते हो इन्फॉर्मेशन, डेली डे टू डे इन्फॉर्मेशन पे, जहाँ पे आपको डेट, टाइम और ओडो मिलता है। सिंगल प्रेस एंड यू लॉन्ग प्रेस दिस और आप सेटिंग्स में आ जाते हो। यू गो डाउन माई स्कूटर्स, इससे आप अपना बूस्ट मोड एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे कि एक्टिवेटेड है अभी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बूस्ट मोड ऑन कर दिया है। और बूस्ट मोड ऑन का एक फ़ायदा है कि आप डायरेक्टली थ्रॉटल दे सकते हो और व्हेन यू पास 45 किलोमीटर्स, एज इको मोड में 45 पे लिमिट सेट किया है वीडा वालों ने, तो आप 45 के ऊपर जा नहीं सकते। बट इफ़ यू वांट टू ओवरटेक समवन तो ये बहुत हेल्पफुल फीचर है बूस्ट मोड ऑन का। सो जैसे ही आप बूस्ट मोड में थ्रॉटल पुल करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली बूस्ट मोड में चला जाता है। और जैसे हमने स्टार्ट किया था इसको एट 116 किलोमीटर ओडोमीटर से स्टार्ट किया था और अभी 117 हुआ है। और हमने स्पोर्ट्स मोड में ड्राइव किया और इको मोड में भी ड्राइव किया। तो इधर आपको दिखा रहा है 98 किलोमीटर का रेंज। तो लेट्स सी कहाँ तक ये हमें रेंज प्रोवाइड कर सकता है और कितना रेंज हमें प्रोवाइड कर सकता है। हम चलेंगे ट्रैफिक वाले मोड में भी, हम चलेंगे स्पोर्ट्स मोड में भी जहाँ रोड खुला हो, हम फुल टू भगाएंगे इसको। और राइड मोड में भी, जहाँ जैसे कि आप देख सकते हो ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे हम राइड मोड में भी स्विच कर सकते हैं। जैसे दिस, ये हमने चेंज किया राइड मोड में, तो हमें ओवरटेक करना है, हम निकल सकते हैं। तो इसमें एक ग्लिच है जो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, कि अभी आपको दिख रहा है 93 किलोमीटर्स और बैटरी परसेंटेज इज़ 97। तो जब भी मैं मोड चेंज करता हूँ फ्रीक्वेंटली तो इसमें ग्लिच आ जाता है कि ये किलोमीटर्स कम बता देता है। तो इसमें एक एंजाइटी होती है एक ड्राइवर को कि हाँ भाई कम हो जा रहा है, बैटरी परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बैटरी परसेंटेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, बट एक माइनर सा ग्लिच है जहाँ आपको 97 दिखा रहा है, 97 ही जाएगा इको मोड में। हाँ, राइड मोड में आपका चेंजेस होएगा 76, वो अपन बोल नहीं सकते, बट हाँ जब इको मोड में चला रहे तो आपको वो रेंज देगा 97 का ही, जो बैटरी परसेंटेज है उतना ही ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहता है किलोमीटर्स। तो ये एक ग्लिच शायद वीडा ठीक करे, बट इट्स नॉट दैट मच टेंशन वाला चीज़, ठीक है, ये मैनेजेबल है। आफ्टर अटेंडिंग क्लाइंट मैं निकल रहा हूँ चेंबूर से मेरे घर की तरफ और आप ओडोमीटर देख सकते हो 138 किलोमीटर और 72 किलोमीटर की राइड रेंज है। और सुबह सुबह मैं निकलता हूँ दादर सब्ज़ी लेने और आप ओडोमीटर देख सकते हो दादर से आने के बाद 48 किलोमीटर की राइड रेंज है। और जी हाँ, ये आप देख सकते हो कि कैसे बीएमसी वालों ने लीपापोती कर दी है, पाउडर लगा के छोड़ दिया है रोड को। और ये करने का रीज़न भी यही था कि गणपति बप्पा आ रहे और वो दिन आ गया।
बाप्पा का आगमन। और आप हमारा बैटरी परसेंटेज देख सकते हो कि 16-17% था। और फिर हम निकल पड़ते हैं कुछ शॉपिंग के लिए। सो उसी बीच हमने शिवू का ये रिएक्शन कैप्चर किया बड़ा वियर्ड सा स्माइल था। और फिर हम निकल पड़ते हैं हमारे घर की तरफ। और ये आपको एक बार डेकोरेशन दिखा देता हूँ गणपति बप्पा का, हमारे बॉम्बे डाइंग मिल कॉलोनी का। और घर आते आते हमारी बैटरी की रेंज 10 किलोमीटर के आसपास ही कुछ बच जाती है। और आप देख सकते हो कैसे तैयारी चल रही है बाप्पा के आगमन की। और ये कुछ मैं आपको आगे जाके शॉर्ट्स दिखाऊंगा कि कैसे आगमन हुआ और बाप्पा का आप एक बार दर्शन लिया। और साथ ही साथ हमारे गोविंदा पतक का। और अगले दिन मैं निकल पड़ता हूँ सामान लाने कुछ राशन की दुकान से। और मेरी बैटरी में भी रेंज दिखा रहा है 9 किलोमीटर। सो थोड़ा एंजाइटी था कि क्या मैं वापस जाके आ सकता हूँ। और डिस्टेंस था हमारे राशन की दुकान तक का, वो था 3 किलोमीटर्स के आसपास। सो बैक एंड फोर्थ अगर हम जाएंगे तो ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स का रेंज हमें कंप्लीट करना था। तो रास्ते में जब जा रहा था तो मैं देख रहा था कि अगले दिन दही हांडी थी और उसकी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी थी। और आप हमारे बैटरी परसेंटेज देख सकते हो 9 किलोमीटर्स और 9 किलोमीटर्स का रेंज। तो मैं सामान लोड कर लेता हूँ हमारे स्कूटी पे। अभी 6 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, मतलब और 6 किलोमीटर और 202 पकड़ना। तो क्वाइट इम्प्रेसिव। 86 या 85 तक पकड़ रहा हूँ और मैंने इसको बहुत स्पीड चलाया कंपेरेटिवली। और ये हमारा IT शॉट है। और अब चालू हुई हमारी रेंज एंजाइटी। 6 किलोमीटर का रेंज है। और वैसे तो हम बेसिकली पहुंच जाएंगे क्योंकि 3 किलोमीटर का ही स्ट्रेच है हमारा डेस्टिनेशन, मतलब हमारा घर का डेस्टिनेशन। और रास्ते में हम रुक जाते हैं प्री दही हांडी सेलिब्रेशन देखने के लिए, जो रात में होता है मुंबई में और महाराष्ट्र की कुछ जगहों पे। तो हम वो देख के निकल पड़ते हैं। और आप एक बार हमारा बैटरी परसेंटेज चेक कर सकते हो और हमारा रेंज कितना बाकी है। सो हमें दिखा रहा था 5 किलोमीटर्स का रेंज। सो जैसे ही हम 5 किलोमीटर्स के नीचे आ जाते हैं तो हमें मैसेज पॉप होता है, लो बैटरी प्लीज़ चार्ज। तो ये देखते ही हम निकल पड़ते हैं हमारे घर की तरफ। बट थोड़ा एंजाइटी हो रहा था क्योंकि रेंज भी दिखा रहे थे 2 किलोमीटर की और हमें और 1-2 किलोमीटर क्रॉस करना ही था वैसे तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि इससे पहले ही ना ख़त्म हो जाए तो हमें धक्का मार के जाना पड़े, तो उससे शर्मनाक चीज़ क्या होगी। लेकिन फिर हमें बाप्पा दिखता है और बाप्पा से हम यही ब्लेसिंग लेते हैं कि हम एकदम टाइम पे पहुंच जाए घर पे, क्योंकि हमारा बैटरी बीच में बंद नहीं होनी चाहिए। और यही चलते चलते हम पहुंच जाते हैं। 1 किलोमीटर का मुझे बैटरी परसेंटेज दिखा रहे थे और 2 किलोमीटर की रेंज दिखा रहे थे। और हम फाइनली बाप्पा के आशीर्वाद से हमारे घर पे पहुंच गए थे। तो गाड़ी का भी टोटल रेंज है 198 किलोमीटर ओडो और बैटरी परसेंटेज 11% बच गया है। 2 किलोमीटर का रेंज है और अभी ये मोड पे चला गया, सॉरी। और ये अभी 20 किलोमीटर्स के ऊपर भाग रहा नहीं है, तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी वेरी लैग सा, एकदम स्लो सा है। देखो फुल थ्रॉटल दिया है तो ये 20 किलोमीटर्स के ऊपर जाएगा नहीं। आफ्टर आई गेस 5 किलोमीटर के नीचे और ये मैसेज आएगा पॉपअप होगा आपको, लो बैटरी प्लीज़ चार्ज। तो अभी मैं इसको लेके जाऊंगा चार्ज पे, तो आप पकड़ लो मोटा मोटा 200 किलोमीटर चला। तो दैट मीन्स 116 से स्टार्ट किया था और 200 किलोमीटर 84 किलोमीटर के टोटल चला। एंड द वे वी राइड एटलीस्ट फ्रॉम 80% वी रोड वेरी फास्ट। एंड ऐसे जैसे नॉर्मल चलाते हैं वैसे ही, नो ऐसे कि रेंज निकालना है वैसे। तो अभी लास्ट में थोड़ा रेंज निकालने के चक्कर में स्लो चला है, बट ठीक है, तो बैलेंस आउट हो गया। तो आप पकड़ लो 90 का रेंज मिलता है इसमें। और अगर आप नॉर्मल चलाओगे तो ऑलमोस्ट 100 का जो क्लेम रेंज है बोलते हैं उतना तो मिल जाएगा आराम से। सो ये है हमारा सामान और ये है हमारी बैटरी। तो फाइनली गाइस हमने ऑलमोस्ट 84 किलोमीटर का रेंज निकाला गाड़ी से। और जैसे नॉर्मल स्कूटी को राइड करते हैं वैसे राइड किया, तो हमें एक्जैक्टली 84 बूस्ट मोड में 1 था उसमें। तो हम जब चाहे उसको थ्रॉटल देके एक्सेलरेट कर लेते तो मज़ा आया चलाने। 84 का पकड़ लो रेंज मिलता है जैसे आप नॉर्मल स्कूटी ड्राइव करते हो। तो अगर आप नॉर्मली 40-45 की स्पीड से भी जाओगे तो 100 तो आराम से देगा ही देगा।
So that's it for the vlog. Hit the like button, do comment and subscribe to my channel.